आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसे कि हम नवरात्रों में देवी भागवत पुराण का पारायण कर रहे हैं, तो आज हमारा नवरात्रि का छठा दिन 7वां दिन है। छठा दिन है, सातवां नवरात्रि दिन है। का 7वां दिन कालरात्रि देवी का दिवस है आज। तो पारायण का छठा दिन है आज। तो मैं पुष्पा जी को आमंत्रित करती हूँ। जी पुष्पा जी, आप शुरू करें। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन सभी को। मैं इस ध्यान नेपाल का पिता पत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी संत दिव्य महापुरुषों का आवाहन करती हूँ। कुलदेवी दधिमती माँ का, जगत जननी जगदम्बा का आवाहन करती हूँ, आए और आगे का मार्गदर्शन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु शारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सभी को वंदन करते हुए पाठ का प्रारंभ करते हुए, छठे दिन का पाठ का प्रारंभ महालक्ष्मी का प्रागट्य। व्यास जी कहते हैं कि राजन, अब मैं भगवती साताक्षी का के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद वेद देने की कृपा कीजिए। महेश्वर, आप ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो जाए, सारे भूमंडल में भीषण भीषण हाहाकार मच जाए। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। देवता उसके साथ युद्ध करने में समर्थ होकर भाग चले। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याणमय स्वरूपी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमाचल पर्वत पर गए देवी के शरणा संपन्न होकर स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे महासाने, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। व्यास जी कहते हैं कि राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने को दिए। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी भी पड़ गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हो गई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्भिनो, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गृहा काली और 10 सहस्त्र बाहु का आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगे। तब भगवती जगदम्बा और दुर्गम, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जब जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए, फिर तो रुधिर बमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने ही प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा।
उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। व्यास जी कहते कि राजन, हे सच्चिदानंद स्वरूप राजन, सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा के इस अध्याय का जो श्रवण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और अंत में देवी के परम धाम को प्राप्त होता है। सिद्धपीठ और शक्तियों की नामावली। बहुत सुंदर है अभी का ये व्याख्यान। व्यास जी कहते कि राजन, दक्ष प्रजापति ने घोर तप करके भामेश्वरी को प्रसन्न किया और उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं हो जाऊं। महाराज, कुछ समय बीत जाने पर पश के घर अवतार धारण किया। पर ब्रह्मा स्वरूपणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से वह देवी का नाम सती रख दिया गया। समय अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। राजन, देव के प्रभाव से प्रभावती होकर सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना घटी? व्यास जी बोले, राजन, यह कथा बहुत ही प्राचीन है। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास आए। दानेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्प की माला प्रसाद रूप में दे दी। दिव्य रूप पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडराते और गुनगुनाते थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे वहां पहुंचे। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे दे दीजिए। मुनि ने वह हार पुष्पहार दक्ष को दे दिया। तदनंतर अंतपुर में पति पत्नी के आनंद के लिए वे अत्यंत सुंदर सैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया। उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागमन किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मुनिजेंद्र उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न हो अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। व्यास जी कहते, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना, ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को वे तत्व पूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतः उस पीठ स्थान के रूप को धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी था। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारणी का नाम से प्रसिद्ध हुई थी। देवी को प्रयाग में ललिता गंधमादक पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा और दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकामा पूर्णी कहते हैं। गोमांतरपुर में गोमती तथा मंदिराचल में कामधारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोकटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल में रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई है। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्र कणिका के नाम ये नाम देवी के हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्लक पीठ में बिल्लव पत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। वाराही पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालांजर में ये काली कहलाती है। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया और महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी,
मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललित अंबिका कहा गया है। मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उपलाक्षी, हिरण्याक्ष में मपोत्पला, विशाल विशाखा में अमोघाशी क्षी और पांडरवर्धन में पीठ में पांडला, सुपासर्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहाद्री में पर्वत पर एकावीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोठी तीर्थ में कोटवी, माधव मन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिव कुंड में शुभनंदा, देवी का तट पीठ में नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, और विंध्या महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वेदनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभ्या और विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई है। महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अति शांकुरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं शोणा के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम में तीर्थ में अनंगा, जलांधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेघा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में घृति नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला अच्छेदा नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुश द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्वनालय में क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मात्राकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, आवाज आ रही है? जी जी। आवाज आ रही है ना? आ रही है, बीच में थोड़ी कट जाती है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। अच्छा। तिम्मलोचना नाम से देवी विख्यात हुई है। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति ब्रह्म कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 शक्ति पीठ, 108 सिद्ध पीठ और वहां विराजने वाली उत्तम देवियां कही गई है। जो पुरुष इस 108 सिद्ध पीठों का स्मरण एवं श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। पूजन के उपरांत भगवती के सामने बारंबार अपराध
क्षमा करने का विधान है। जन्मेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों, कुंवारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है। प्रभु, जिस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल है उन्हें भी देवी का रूप कहा गया। अंत उन सब की पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है, उनके पितर 1000 कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। ये इस अष्टोत्तर सत्य नाम के जप से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मैम चलेगा ना? जी दिखाई नहीं दे रहा, चलेगा ना? जी पुष्पा जी बोलिए, आप जारी अच्छा, रखिए आप। जी जी। जन्मेजय ने कहा है, विप्रेश्य, अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनाना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की पूजा, श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसके करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम था शत्रुपा। एक समय वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारे यह प्रजा सृष्टि सुचारू पूर्वक से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। ब्रह्मा पुत्र स्वयंभव मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के क्रमश बढ़ती रहेगी। तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास आए और बोले, पिताजी आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहां रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र स्वयंभव मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा कि यह सृष्टि करता है, परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी। इससे जल इसे डुबाता रहता है। मेरा यह चिंतित कार्य तभी सफलतापूर्ण संपन्न हो सकता जब ये आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाए, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा हूँ। इतने में ब्रह्मा जी की नासिका से अग्रभाग से एक छोटा सा वराह शिशु साहस प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल था। ब्रह्मा के सामने ही तुरंत विशाल हो गया। उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वराह रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। सर्वप्रथम श्री वराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अगाध जल में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह प्रति जल के भीतर छिपी थी। वराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्र भाग पर रख दिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुथुन पर लिए हुए विराजमान थे। मुनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की। वही भगवान देव हिरण्याक्ष आ गया। वहीं पर महान देव दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने दांत के सारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ चले गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहु तुम परम तेजस्वी पुरुष, अब तुम इस स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। स्वयंभव मनु
के 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न, प्रियव्रत और तानपाद। उनके 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम था आकुति और दूसरी पुत्री का नाम था देवहूति, नाम से प्रसिद्ध हुई। और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम था मनु। वे प्रसूति रखा गया, मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभव मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ और द्वितीय कन्या का देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति नामक कपिला की माता हुई, भगवान कपिल की माता हुई। दक्ष के प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्याओं का संतान हुई। उन्हीं कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं को संपूर्ण पापों को नष्ट कर देगा। और स्वयंभाव मनु के पुत्रों के पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते कि नारद स्वयंभाव मनु के बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर कन्या बृहस्पति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ। प्रियव्रत ने बृहस्पति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। उन सब के पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो उर्वशी नाम से विख्यात हुई। अग्निध्र, ईधमजिह्, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्मशुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेघतिथि, अग्निहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। ओके। प्रियव्रत की यह दूसरी भार्या थी। उनसे उनके 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तामस और रेवत नाम से प्रसिद्धि हुई। वे महान प्रतापी, एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब आकाश था, और जब तृतीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते हुए प्रियव्रत ने मन में विचार उत्पन्न हो गया। सोचा, मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं होना चाहिए। जो निश्चय करके स्वयंभाव मनु अपने पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के सामने तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो खड्डे हो गए, वे ही जगत के कल्याण 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच में जो भी पृथ्वी थी वह 7 द्वीपों के रूप से परिणित हो गई थी। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्धि हुई है। उन द्वीपों के नाम है जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुछ, कौच, साक और पुष्कर। उनके 12 चारों ओर विभाग और क्रम से समुद्र है। ये समुद्र क्षौरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से विख्यात है। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस उर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यह सभी जानते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीपों में बांट दिया और स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। भगवान नारायण के कि हे देवर्षि नारद, अब द्वीपों के वर्ष और विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। एक इलाव्रत नाम का वर्ष है, जिसके चारों कोने बराबर है। उन कोनों बराबर इलाव्रत और मध्यव्रत कहते हैं। जब यह जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। इलाव्रत वर्ष के उत्तम सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम है नील, श्वेत और श्रृंगवान। दूसरा स्वर्णमय वर्ष रमयक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु
वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा अव्यक्त कहते हैं। ये हरि वर्ष, किम पुरुष और भारत वर्ष, इन तीन वर्षों का विभाग अनुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषिद्ध, हेमकूट और हिमालय, ये तीन पर्वत इनकी सीमा है। केतुमाल और भद्रास्व वर्ष की सीमा माल्यवान तथा गंधमादक पर्वत पर निर्भर है। भगवान नारायण कहते कि नारद, अरुणोदा नदी मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती है। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। भगवान नारायण कहते कि नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व दो पर्वत है। इन श्रेष्ठ पर्वत के नाम है जठर और देवदूत। दो पर्वत सुमेरु गिरी के पश्चिम में है। एक का नाम है पवमान और दूसरा परियात्र कहलाता है। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और सरवीर नाम से विख्यात दो पर्वत है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले दो पहाड़ है। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वत के सुमेरु गिरी में घिरा हुआ है। इस सुमेरु गिरी के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इनकी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियां और है। ये प्रसिद्ध पुरियां भी स्वर्णमयी है। इनका नाम है मनोवती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उसके बाएं पैर से अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। उसके मध्य भाग में गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रख कर ये प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदनंतर वैकुंठ में चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आई। नारद ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 नामों से यह प्रसिद्ध व चारों दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है। गंगा के 4 नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को समन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड के उत्तर पर केशर नामक पर्वत के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन के पर्वत के शिखर पर गिरी। इसके बीच निकलकर भद्राश्व वर्ष के पूर्व दिशा में आई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर यह समुद्र में मिल गई। नारद तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं। यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंचती है। इसके प्रवाह के बीच के उत्तर कुरुक्षेत्र पर परम तृप्त हुए हैं। नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में है। प्राय इस सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष की कर्म क्षेत्र 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है।
श्री नारायण कहते कि नारद जम्बूद्वीप में इलाव्रत आदि 9 वर्ष है। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। इलाव्रत वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप में विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रिया सदा साथ रहती है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और न घूम सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री रूप में परिणित हो जाता है। भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इस संकर्षण को भगवान श्री हरि के तामस प्रवृत्ति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। ऐसे ही भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्वा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संक्षिप्त सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहते कि नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव है। भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। महाभक्त प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष की आदिश्वरी समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी महान पुरुषों को आदर देना तथा स्वाभाविक गुण वे भगवती लक्ष्मी भगवान श्री हरि के सदा उपासना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। इनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है। वहां मुनि जी निरंतर उनका स्तवन करते हैं। श्री नारायण कहते हैं नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कश्यप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। उत्तर पूर्व वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है। अंत वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का छेदन करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती है। किम पुरुष वर्ग में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती है। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। श्री हरि नारायण कहते कि नारद इस भारतवर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और निरंतर मेरी स्तुति करते हैं। जन्मेजय ने कहा कि भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के अर्थात रहस्यों को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते कि राजन यह कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियां भी पृथक पृथक हुआ करती है। कर्ता में यदि स्वात्विक श्रद्धा हो तो कर्म के फलस्वरूप उसे सुखद प्रद गति मिलती है। राजसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज का प्रथम कर्तव्य है। यथास्थान युक्त उनके समस्त गण भी धर्म के रहस्य से परिपूर्ण परिचित तथा परम आज्ञाकारी है। राजा नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी संख्या 28 है। मैं कर्म से इनका क्रमशः इनका वर्णन करता हूँ। तमिस्त्र, अंधतामित्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र, शुक्र मुख, अंधकूप, कुंभी भोजन, संदेश, तप्त सुरमी, व्रज कंटक, सालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशसन,
रक्षोगण भोजन शूल प्रोत दंड शुक अवतारोध पर्यावर्तन पर्यावर्तन और सूची मुख, इन प्रकार के नाम वाले 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान कहा जाता है। जन्मेजय ने कहा कि सनातने मुने, जिसके फल स्वरूप नरकों की प्राप्ति अनिवार्य, वही विधि व कर्म कौन से हैं? इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि राजन, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता, उसको दुरात्मा जो को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते, उनके द्वारा काल पाश में बंधा हुआ प्राणी तामिस्त्र नाम नरक में गिरता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं। से वे तो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखा में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, उसको अंध तामिस्त्र नामक नरक में गिराते, उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है। वह प्राणी मृत्यु के पश्चात अपने अशुभ कर्म के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। मांस खाने वाले उरुम नामक जानवर उस नार की जीवन के मांस में बहुत सी बुरी तरह चोट पहुंचाते। उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष को दूत कुंभीपाक नामक नरक में डालकर पकाते हैं। पिता और ब्राह्मण से भेद करने वाले प्राणी कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। जो पाखंड का आश्रय लेता है, वह पापी व्यक्ति को यमदूत 80 पात्र नामक नरक में डालते हैं। 80 पत्र में दोनों ओर से तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर छिद जाने पर हाय में मारा गया यो चीख उठता है, और जो अधम पूर्वक शासन करता है, वह ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है। नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा सुकरमुख नामक के नरक में गिर जाता है। यमदूत उनके अंगों को ईख की भांति कोहलू में पैरते हैं। जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है, तो वह कुकर्म के फल स्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो, उसे पंच यज्ञ करके विभाजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, उन्हें काक कहा गया है। जो कुकर्म के फल स्वरूप यमराज जी के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। जो लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मरने पर यमराज जी के दूत संदेश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से सदा दागते हैं। जो मनुष्य अगम्य स्त्री साथ रमण करता, अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में गिराते हैं, कोड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई लोहमय पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महापापी व्यक्ति पशु और आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता, उसे मरने पर यमराज जी के दूत सालमली नामक नरक में रखते हैं। वे ब्रज के समान लोहमय कांटों से भरा हुआ नरक है। जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक वैतरणी नामक नदी में यमराज जी के दूत उन्हें ढकेल देते हैं, और इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। जो सदाचार से विमुख होकर निर्लज्जता पूर्वक पशुव्रत व्यवहार करते हैं, उन्हें मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ और रक्त और मल से भरा रहता है। जो
शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं। ऐसे लाखों अधम प्राणियों को मारने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर बाणों से छेदते हैं। जो दंभी नीच मनुष्य है, उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज जी के दूत विशसन नामक नरक से गिराकर अहशाही कोड़ों से पीटते हैं। जो द्विज काम से मोहित होकर सहगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज जी के दूत वीर्य से भरे हुए लाला पक्ष नामक नरक कुंड में गिरा कर बलपूर्वक वीर्य पिलाते हैं। जो दूसरे की संपत्ति नष्ट करते तथा गांवों में अन्य धनों को लूटते हैं, गांवों और अन्य धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज जी के दूत उन्हें सार में या दन नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सार में रहते हैं। वे उन नरकीय प्राणियों को काट काट कर खाते हैं जो झूठी गवाही देते हैं। जो पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अविची नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पान करते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत पय पय पान नामक नरक में गिराते हैं और उन आग से जलते हुए लोहे के सकिंजे से उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का जो सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने की बात यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके क्षार क्षार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं। काम मोहित पुरुष नल बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं। काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का भजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती है, वे मरने के पश्चात रक्षो गण भोजन नामक नरक में गिरते हैं। मनु जब मारने तथा खाने वाले वे व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं, तब जिस प्रकार से मारे हो खा चुके हो, वैसे कसाई के रूप में परिणित होकर वे तीखे कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को ही काटते और उसे ही खिलाते हैं और फिर पीकर और अनेक प्रकार के नाचने और गाने लगते हैं। जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्गिन्न करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंड सुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। 5 मुख और 7 मुख वाले सर्पों से परिपूर्णतया भरा रहता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं, तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं। राजन, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना भुगतान के लिए इस प्रकार करोड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए और कुछ भूतों को नाम ही नहीं लिया। पापी मनुष्यों को इसमें जाना पड़ता है। धर्म परायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया। प्राय वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसारी रूपी समुद्र से मनुष्यों का उद्धार कर देती है। वेदव्यास जी कहते कि राजन, गणेश गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती है। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश की माता है भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध स्वरूपा है, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती है। पर ब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि और विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय जप रूप तपस्विनी ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी
सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा के परम प्रिय शक्ति है। अब तुम्हें पांचवी देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी प्रिय है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी है। रासेश्वरी एवं सूरसी का नाम से प्रसिद्ध है। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई। धराधाम में पर इनका पधारना हुआ। ये पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती है। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती है। ये पांच देवियां परिपूर्णतम है। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। श्री तुलसी की प्रवृत्ति देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम जकरारु है। ये कश्यप जी की मानस पुत्री है। प्रवृत्ति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडिका के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख में प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ होता है। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे मानो कमल हो। संग्राम में वह भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे। उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। इन्हीं लोग रत्नाकार और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों के खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं सब उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। उसके बाद वे तीनों लोकों के देवताओं और मुनियों की पूजा हो गई। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल में अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई। राजन कलाएं प्रकट हुई है। उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। राजन सभी से प्रत्येक ग्राम और नगर के ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया है। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान वेदव्यास जी कहते कि राजन, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब उन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब उन्होंने अत्यंत सुंदर एवं परम मनोहर मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप धारण कर दिया। कृषि तट भक्ति परक है और न का अर्थ है तद तद दास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है वे कृष्ण कहलाते हैं। इनके वामश भाग को स्त्री कहा गया है। दक्षिण भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगा। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी है। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे उनके साथ रास मंडल में पधारे। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से ही गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। देवेश्वर कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने तो इस बच्चे का त्याग कर दिया। यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभास से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। दरंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 स्वरूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी
तुम इस विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी मानिनी मानिनी राधा यहाँ रहेगी। फिर तो जगत के व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उस सरस्वती और लक्ष्मी देवी के साथ वैकुंठ पधारे। फिर नारायण के अंश से चार भुजा वाले अनेक पार्षद 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 उत्पन्न हो गए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान ही थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों के समान संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा सहसा आविर्भाव हुआ। वे देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। दक्षिण अंश से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। वे कारणों के कारण और संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु है, तब इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरमय सिंहासन पर बैठ गए। भगवान व्यास जी कहते कि जा राजन, धनंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलोक में जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर सहसा दो रूप में प्रकट हो गया। एक अंडाकार हीरा और दूसरा शिशु के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, तो उसका नाम था महाविराट पड़ा। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं से सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते, वत्स मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। तुम्हारी नाभि कमल से विश्व दृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11वें रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि और संहार की व्यवस्था होगी। उन 11 रुद्रों में काल अग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है, वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। अब मैं अपने लोक जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में सैया पर वे पुरुष शयन करते थे। फिर जिनके रोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, वह परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में सफलता पा गए। फिर तो कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप में प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के लिए व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उसी समय विराट रूप पुरुष से वाहन बाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं में उसकी अनुपम शोभा 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यो विराट रूप के नाभि कमल प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोक की संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सर्जन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोम कोपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह प्रसंग सुख एवं मोक्ष का प्रदान करने वाला है। व्यास जी बोले, वस्त महादेवी के चरित्र अनंत है, उनकी कथा अत्यंत आनंदमय है। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, सो उन्होंने उत्तर दिया, वह तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान प्रकृति संज्ञक देवी के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए।
किस पुरुष से किस देवी की कैसी आराधना की, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से उनकी पूजा तथा किस स्तोत्र से उनकी स्तुति की गई है, किन देवियों को कौन कौन से वर दिए हैं। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान और प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते कि नारद गणेश की जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती है। इन 5 देवियों के नाम है काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वाधा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। सरस्वती का विग्रह, श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। वे परम सुंदरी एवं सदा हंसती रहती है। इनके हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक है। मुने जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देव मानते हैं उनके लिए नित्य क्रिया है। ओम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। इस वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसके धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन गए। भगवान नारायण कहते कि नारद प्राचीन समय की बात है, याज्ञवल्क्य नामक प्रसिद्ध एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। ज्योति स्वरूपा महामाया का उन्होंने दर्शन प्राप्त हुआ। देवी ने उनसे कहा, मुने तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद स्वयं भगवती सरस्वती देवी वैकुंठ में श्री हरि के पास रहती है। गंगा ने उन्हें श्राप दे दिया। अंत वे भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी है। नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ है। सूत जी कहते हैं, सौनक भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे संदेह पूछा। नारद जी ने कहा, सत्य स्वरूपा पुण्यदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों शाप दिया? भगवान बोले, नारद ये प्राचीन कथा है, मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्री हरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूप क्षमामय लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। उस इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष लेने वाली मानकर आवेश में शाप दे दिया, तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओ। लक्ष्मी ने सरस्वती के शाप को सुन लिया, परंतु वे वही शांत बैठी रही। पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया, कहा, बहन लक्ष्मी जो तुम्हें शाप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूप में हो जाए। यह नीचे मृत्युलोक में चली जाए, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद गंगा की बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें भी शाप दिया कि तुम्हें भी धरातल में जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उन दुखित देवियों के कलह के और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी शुभे तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। शंखचूर्ण चूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने अभी अभी तो तुम भारती के श्राप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। अच्छा, ओके, भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। निरंतर गंगा से कहा, गंगे तुम सरस्वती के शापवश अपने अंश को पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पाविनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भागीरथ की तपस्या से तुम्हें जाना पड़ेगा।
बाद में मैं सरस्वती से कहा, भारती तुम गंगा के श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चले जाओ। अब भगवान श्री हरि कहने लगा, ओहो विघ्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों, 3 नौकर और 3 बांधुओं का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। वे एक जगह रहकर कल्याण पद नहीं हो सकते। तो गंगे तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा के स्थान में चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन में केवल सुशीला लक्ष्मी ही रह जाए। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद तदनंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वाणी नाम से विख्यात हुई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। नारद तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के सत प्रयत्न से इनका शुभागम हुआ। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी के रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरिता रूप में परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएंगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ जाएंगे। नारद कली के मनुष्य अश्लील भाषी धूर्त शठ और असत्यवादी होंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्य घाती होंगे। इस प्रकार जब समय प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मच्छरों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में उनके पुत्र रूप में भगवान किलकी प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये किल्क भगवान नारायण किलकी भगवान नारायण के अंश है। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मच्छरों का विनाश करेंगे। 3 रात में पृथ्वी को मच्छर शून्य कर देंगे। दूरदर्श कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब तप और सत्य से संपन्न धर्म और परिपूर्ण से प्राकट होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। तब लोग देवी के स्थान ध्यान में निरंतर रहेंगे। समय अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुत, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से से ही रहता है। घोर कली आने पर तो यह संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों के 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग व्यतीत होता है। इस प्रकार से 71 दिव्य युगों को एक मनवंतर कहते हैं। एक इंद्र 1 मनवंतर पर्यंत रहते हैं। जो 28 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 दिन और रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। इसी से प्राकृत लय समझना चाहिए। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्मा में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। मुनिवर इत्त में दुर्धर नाम काल को भगवती जगदम्बा का 1 निमेष कहा जाता है। क्योंकि इतने दुर्धर काल को भगवती जगदम्बा का 1 निमिष कहते हैं। इस प्रकार देवी के 1 निमिष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवती के निमेष मात्र से ही सृष्टि के क्रम से
अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं। जो सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं, कितने कल्प गए और आए, इसकी संख्या कौन जान सकता है नारद। सृष्टियों, प्रलय, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों को संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। नारद जी कहते हैं, भगवान सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी, पाप का उच्छेदन करने वाला यह पवित्र एवं पुण्य प्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी दो रानियां थी, वेदमी और सैव्या। उनकी पत्नी सिव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ाने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वेदमी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ में एक मांस पिंड ही उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी और उसने भगवान शिव का आराधना किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े रूप में परिणित हो गए। वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के श्राप से जल कर भस्म हो गए थे। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखों में निरंतर जल बहने लगा। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को लाने के लिए लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात वे भी काल का कलेवा बन गए। फिर अंशुमान के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ भगवान के परम भक्त विद्वान एवं श्रीहरि के अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले आने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीला पूर्वक उन्हें भगवान के अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाए। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ लेकर वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही राजकुमार तुरंत वैकुंठ को चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा कैसे प्रकट हुई प्रभु? उनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ है, यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण समय प्रकार से राधा की पूजा न करके रास मंडल में राधा की पूजा पूजा न करके रास मंडल में विराजमान थे। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्म, जिनके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप गोपी देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय अति मधुर स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। लोगों ने भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूप राधा शक्ति है। हम दोनों ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए इस जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? शंभु फिर वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। विधाता ब्रह्मांड, तुम स्वयं जगत शंकर से कह दो कि वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र का निर्माण करे और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धत उद्वृत्त हो
नारद इस प्रकार संपूर्ण परम गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुना चुका हूँ, सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से ये प्रकट हुई यह गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वरी, कली के 5,000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारद ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई है। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से विकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम पधारेगी। शाप 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 समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी को भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद जी, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेषित पत्नियां हैं। ब्रह्मांड तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है। नारद ने पूछा, भगवान भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्मा के कमंडल में रही तथा शंकर की प्रिया होने का अवसर कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की भी प्रेषी हो चुकी है। ओहो, किस प्रकार से सभी बातें संघटित हुई है, आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते कि नारद, प्राचीन समय की बात है। जल में गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पधारी। तेज में वह शरत काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। ऐसी यह वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। उसी समय राधा के साथ असंख्य गोपियां भी थी। उनको पदार्थ देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई, राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुखमंडल को मुस्कुरा कर निहारने वाले कल्याणी कौन है? इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोरूप ने इसे अचेत कर दिया है कि सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उसे ज्ञात हो गया। अंत बीच सभा में ही वह अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूप ने गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्व योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह गया। अंत वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके चरणों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, यम, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि, समाज, देवता, सिद्धि और तपस्वी सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थिति देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। तब लक्ष्मीपति पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उन्हें देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई थी। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने
का पूर्ण प्रयत्न करे, फिर तो यह संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गई। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति आरंभ कर दी। नारद जी ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा रानी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे से नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। गंगा ब्रह्मा जी ने गंगा को उस जल को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कोमल दो भाव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। गंगा के इन नियमों को द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावन तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलाई। नारद ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन करने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रेष्या है। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ जाने की बात मैं आपसे सुन चुका हूँ, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपा पूर्वक सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब मैं वैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर बाद जगत के व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उनके साथ वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव स्वरूपणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, उस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे में दो भुजाएं धारी श्री कृष्ण बने रहे, उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश में वे स्वयं रही और उनके वाम अंश में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। एतम यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। मुनि इस प्रकार कर कर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कमलों को ग्रहण कर लिया और उनसे उनके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने स्थान पर पुनः आ गई। यो भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई है। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में डाह था, वह निरंतर बना रहा। गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने की श्राप दे दिया था। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा से 3 पत्नियां, बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी के बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो तुलसी सहित ये 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई है। नवा पारण का 6ठा दिन का विश्राम। हे माता, विश्व के समस्त पदार्थों में उनके तेज के रूप में आप ही अवस्थित है। आपका स्वरूप सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परंतु आपके उस सूक्ष्म शरीर में भी विश्व के सभी लिंग शरीर में ओतप्रोत है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही महादेवी शिवा, भगवती दुर्गा, आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही प्रकृति और कल्याण करने वाली माता हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप अग्नि के समान तेजस्वी, तप से दीप्यमान, सभी लोगों को कर्म फल प्रदान करने वाली, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, सभी देवों के तेज के समुच्च
रूप से आपका आविर्भाव हुआ है। आप ही दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती हो। जिस प्रकार सेवक गोपाल को गाय अपने दुग्ध से तृप्त करती है, उसी प्रकार आप मुझे विद्या प्रदान कर तत्व निर्णय में समर्थ बनाने की कृपा करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आप ही काल रात्रि अर्थात प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं और आप ही वैष्णवी देवी हो। आप इस स्कंद को जन्म देने वाली शिवानी हो। आप ही सरस्वती, अदिति, दक्ष पुत्री आदि हो। वस्तुतः सभी देवी आप ही का स्वरूप है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जननी, आप ही महालक्ष्मी सर्वशक्ति स्वरूपा देवी है। मैं आपकी आराधना करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करें। जिस अज्ञान के कारण सर्प को पुष्पमाला समझने के समान मेरे संसार में सत्य बुद्धि है, आपकी कृपा से उस अज्ञान का नाश हो जाए और सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही वेद, वेदांत, चेय, प्रणय, ओंकार स्वरूपा तथा रिम मूर्ति आप ही हैं। रिद्धि सिद्धि तथा मुक्ति के अभिलाषी आपके शरणागत होते हैं। भक्ति और मुक्ति के अभिलाषी आपके शरणागत होते हैं। आप ही कुटस्थ साथी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आप देवादिदेव, जगत के कारण ब्रह्मा विष्णु आदि की भी कारण तथा अर्थात उत्पादिका है। आप शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु जी के हृदय सरोवर में निवास करती है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान नारायण कहते, नारद दक्ष श्रावणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। महा ब्रह्म श्रावणी के पुत्र धर्म श्रावणी नाम से प्रसिद्धि हुई है। धर्म श्रावणी से इंद्रत्य निग्रह एवं परम भक्त रुद्र श्रावणी पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इन रुद्र श्रावणी के पुत्र नाम देव श्रावणी हुआ। देव श्रावणी के पुत्र का नाम इंद्र श्रावणी था। फिर इंद्र श्रावणी के वृषध्वज नाम का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। भगवान शंकर में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें भी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। यज्ञ और विष्णु की पूजा की निंदा करना मानो उनका स्वभाव ही बन गया था। वह एक केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले भगवान वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दे दिया, राजन तेरा श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, तो उन्होंने भी सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश्वर भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखों में रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुंचते ही वृषभ से उतर पड़े और अति विनम्र होकर उन्हें शांत स्वरूप पर भगवान भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, महादेव यहाँ कैसे पधारना हुआ? आपने क्रोध का कारण बतलाइए। महादेव ने कहा, भगवान वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया है, यही मेरा क्रोध का कारण है। जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के श्राप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसी में सोचने समझने की शक्ति भी तनिक भी न रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो देवेश की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है। 21 युग समाप्त होकर यद्यपि वैकुंठ में अभी अभी आधी घड़ी का ही समय बीता है। अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए।
भयंकर काल ने इस समय इस वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया था। यही नहीं, उसका पुत्र रथ ध्वज और उसके दो पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम भी धर्म ध्वज और कुश ध्वज है। वे परम वैष्णव पुरुष हैं। सूर्य के श्राप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उसके हाथ से नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके लिए जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्या के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। नारद उस समय नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा में उठे और अंतपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम में यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर जी उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। भगवान नारायण कहते हैं कि उन्हें धर्म ध्वज और कुश ध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। कुश ध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसको एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी कांस थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे उसे वेदवती कहते हैं। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से भवन में चल दी। वह तपस्विनी कन्या मनवंतर तक पुरुष पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। इतने में सहसा उसे एक स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी दूसरे जन्म में भगवान श्री तुम्हें पति होंगे। उन्हें इस प्रकार के आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम कि वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप करना आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वह देव वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो, यहाँ क्यों ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो उठा। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से उसी प्रकार स्तंभित कर दिया जैसे जड़वत होकर हाथों या पैरों में निश्चेष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचनी देवी के पास जाकर उसका मनसा तत्वन किया। देवी शक्ति की उपासना विफल नहीं होती। उसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह श्राप दिया, दुरात्मा तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्राह बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श किया है। देवी वेदवती के इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम था सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। भगवान नारायण कहते, नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम था माधवी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह सुयोग बन गई, मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों ने रोकने पर भी वह तपस्या करने के विचार से बद्री वन में प्रस्थान किया। वहां रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करते रही। उसके ब्रह्म उत्तम वर देने के विचार से बद्र का आश्रम पधारे। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम मनोभिलाषित वर मांग लो। तुलसी का पितामह पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी प्रेयसी सखी सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। पर एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रात मंडल में मेरा पधार कर रोष में मुझे शाप दिया और तुम मानव योनि में उत्पन्न हो जाओ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप नारायण जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांगती हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें।
ब्रह्मा जी बोले भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी उस समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ। श्राप बस उसे धनु और कुल में दोनों के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। शंखचूड़ नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश से वे ये नारायण तुमको श्राप देंगे अत अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण वनस्पतियों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप में विराजने वाली भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा पितामह भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा को षोड़ाक्षर मंत्र का उपदेश देता हूँ। तुम उसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राणों के समान प्रिय बन जाओगी। उन्हें इस प्रकार कहकर जगत दाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा षोड़ाक्षर मंत्र बता दिया। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद देवी राधा समान सिद्धि हो गई। भगवान नारायण कहते नारद उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हुआ। योगी ये जेगिष्प मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। इस शंखचूर्ण को देखकर तुलसी ने वस्त्र को अपने मुंह से ढक लिया, जिसके कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया था। साध्वी तुलसी का आचार अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर की इससे शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे स्वरों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? सुंदरी तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तुलसी ने कहा महाशय मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हो। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। शंखचूड़ ने कहा देवी मैं पूर्व जन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय में दानेश्वर बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है। अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जानता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई है उसमें कुछ मुख्य कारण श्री राधा का रोष भी है। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर शंखचूड़ तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियम अनुसार इससे पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने तुलसी का प्रतिवत्ते इस शंखचूड़ के सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और शंखचूड़ भी शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। भगवान नारायण कहते नारद शंखचूर्ण और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। अपनी चिर संगिनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा धीराज प्रतापी शंखचूड़ के दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता दानव असुर गंधर्व किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छीन जाने पर देवताओं का स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई। अंत सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे।
विधाता ब्रह्मा देवताओं के साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। फिर ब्रह्मा और शंकर देवता को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। भगवान श्री हरि की सभा में चारों ओर देव ऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा में मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर भी उनके साक्षात दर्शन किए। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदन की। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मांड यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में गोप था, यह मेरा अंश था। आप लोग मेरा इस त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे इस संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। अंत में ही ब्राह्मण का वेश लेकर धारण करके कवच के लिए उसकी याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। एक दर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चय कर दिया। वैसे ही तुलसी मेरी सहज चिर प्रिया है, इससे वस्तु मुझ सर्वात्मा का कोई दोष नहीं होगा। इसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। धनंतर व दानव भी अपनी पत्नी दानव की पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष में चल दिए। मैम 5:15 बजी है। जी विश्राम कर दीजिए अब। ओके। हाँ अब बहुत मतलब मुश्किल होगा मेरे को भी। जी तो आप समापन करिए। 1 मिनट है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय रघुवीर समन। अम्बे जी की जय जय, गौरी जी की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय, गंगा जी की जय जय, सरस्वती की जय जय, गंगा जी की जय जय, सरस्वती की जय जय, अलकनंदा माँ तुलसी जी की जय जय, अम्बे जी की जय जय, गौरी जी की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय। जी शांति पाठ कर दी। जी भगवती जगदम्बा स्वरूपा श्री दुर्गा माँ, जिनका अखिल विश्व में कण कण में व्याप्त है, हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। शांति पाठ कर लेते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार एक बहुत 1.5 घंटे से ऊपर हो गया आपको बोलते हुए। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।